के बीच कुल 64,525 बालिकाएं लाभुक हैं, लेकिन इनमें से अभी तक एक भी बालिका को भुगतान नहीं किया जा सका है। इनके भी फाइनल स्टेटस में वेटिंग फॉर अप्रूवल बाय यूनिवर्सिटी या रेडी फॉर पेमेंट सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स लिख करके शो कर रहा है। साथ ही पोर्टल पर जिनका रिजल्ट नोट प्रेजेंट या नो रिकॉर्ड फाउंड या नोट वैलिड डिटेल बता रहा है या ओल्ड सेशन की वैसी जय हिंद ग्रेजुएशन पास आउट सभी छात्राएं ध्यान देंगी कि आप लोगों के स्कॉलरशिप से जुड़ी आज की प्रभात खबर न्यूज़पेपर में एक ताजा खबर आई है। और पूरी खबर क्या है, चलिए बिना देर किए हुए हम लोग इस पर चर्चा कर लेते हैं। तो आप लोग देख सकती हैं कि लिखा गया है कि 1.81 लाख से अधिक छात्राओं को प्रोत्साहन राशि का इंतजार। जी हाँ, 1,81,000 से अधिक छात्राओं को प्रोत्साहन राशि का इंतजार है। आगे देखिए, लिखा गया है कि बालिका स्नातक प्रोत्साहन योजना में 2018 से लेकर अब तक 1,81,726 बालिकाओं की प्रोत्साहन राशि का अभी भी भुगतान बाकी है। इतनी बालिकाओं को दोनों तरह की प्रोत्साहन राशि मसलन 25,000 और 50,000 की राशि का भुगतान किया जाना है। प्रोत्साहन राशि के भुगतान के लिए शिक्षा विभाग वित्त का प्रबंध करने में लगा है। दरअसल विभाग चाहता है कि किसी भी कीमत पर इस साल प्रोत्साहन राशि के मामले शून्य कर दिए जाए, यानी कि जितनी भी छात्राओं के द्वारा आवेदन किया गया है उन सभी छात्राओं को स्कॉलरशिप का लाभ मिल जाए। इस कोशिश में शिक्षा विभाग भी लगा हुआ है। यहाँ देख लीजिए, लिखा गया है कि 25,000 की प्रोत्साहन राशि का बकाया और भुगतान की स्थिति। देखिए, आधिकारिक जानकारी के मुताबिक 25 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2021 तक कुल 3,49,658 की संख्या में लाभुक बालिकाएं थी। इसमें अब तक 2,32,835 बालिकाओं को 25,000 रुपए के मान से 582 करोड़ की प्रोत्साहन राशि का भुगतान कर दिया गया है। इस समयावधि में 1,16,823 बालिकाओं की प्रोत्साहन राशि अभी बकाया है। इन्हें भुगतान की प्रक्रिया अभी जारी है। तो देखिए, जो भी छात्राएं ओल्ड सेशन की है, ये न्यूज उनके लिए था। अब देखिए, न्यू सेशन की छात्राओं के लिए जानकारी यहाँ पर दी गई है। देख लीजिए, लिखा गया है 50,000 की प्रोत्साहन राशि वितरण की स्थिति। देखिए, लिखा गया है कि 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2023 तक मुख्यमंत्री बालिका स्नातक प्रोत्साहन योजना के तहत 1,61,888 लाभुक बालिकाएं पात्र मानी गई हैं। इसमें से 1,61,510 बालिकाओं को 50-50 हजार रुपए के मान से 807 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि का भुगतान कर दिया गया है। इस समयावधि में केवल नाम मात्र के लिए 378 रुपए की राशि का भुगतान बाकी रह गया है। इसके लिए 30 सितंबर 2023 के बीच कुल 64,525 बालिकाएं लाभुक हैं, लेकिन इनमें से अभी तक एक भी बालिका को भुगतान नहीं किया जा सका है। अब देखिए, बहुत सारी छात्राओं के कमेंट्स आते हैं कि दीदी, हमने सितंबर माह में आवेदन किया है तो क्या हमें स्कॉलरशिप का लाभ नहीं मिलेगा। तो देख लीजिए, आप लोगों का भी जिक्र किया गया है कि 64,525 बालिकाओं ने आवेदन किया है। अब देखिए, इस संदर्भ में जानकार हो कि विश्वविद्यालयों के जारी हो रहे रिजल्ट के हिसाब से सितंबर 2023 के बाद से लगातार आवेदन आ रहे हैं। उनके आवेदनों का सत्यापन जारी है। इस तरह इस योजना में लाभुकों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। यानी कि देखिए, यूनिवर्सिटी द्वारा जैसे जैसे रिजल्ट जारी किया जा रहा है वैसे वैसे छात्राएं पोर्टल खुलने पर आवेदन कर रही हैं और आवेदन करने से छात्राओं की संख्या बढ़ती जा रही है। हालांकि शिक्षा विभाग इस कोशिश में लगा हुआ है इस साल के अंत तक सभी का भुगतान कर दिया जाए और किसी का भी पेंडिंग में ना पड़ा रहे। तो जिन भी छात्राओं को प्रोत्साहन राशि का इंतजार है उनके लिए खुशखबरी ही है कि शिक्षा विभाग भी कोशिश में लगा है, वित्त का प्रबंध कर रहा है। तो आप लोग को उम्मीद करते हैं कि अब ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। अब देखिए, इस न्यूज़पेपर में जो जो बातें लिखी गई थी हमारे द्वारा आप लोगों को बता दिया गया। हालांकि इस न्यूज़पेपर का कटिंग आप लोग को हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहां से क्लिक करके आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकती हैं और पर डे का अपडेट घर बैठे फ्री में पा सकती हैं। अब देखिए, ये तो रही न्यूज़पेपर की बातें। जो जो बातें लिखी गई थी हमने तो आप लोग को बता ही दिया। अब चलिए कुछ कमेंट्स पर विचार कर लेते हैं जो कि प्रीवियस वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में आए हैं, क्योंकि छात्राएं बड़ी उम्मीद लेकर के हमारे चैनल पर कमेंट करती हैं और उन्हें इंतजार रहता है कि किसी न किसी वीडियो में हम उनके कमेंट का जवाब देंगे। तो देर किस बात की, चलिए एक ही कमेंट को लेते हैं और जवाब देने का प्रयत्न करते हैं। देख लीजिए, पहला कमेंट एक सिस्टर लिख रही है कि मेरा ही वेटिंग फॉर अप्रूवल बाय यूनिवर्सिटी ही लिख रहा है, अभी तक दिसंबर में ही फॉर्म फिलअप की थी। तो देख लीजिए, इन्होंने दिसंबर में आवेदन किया है। तो बहन, आपके डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन होने में भी समय लगेगा, तो आपको थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा। वेटिंग फॉर अप्रूवल बाय यूनिवर्सिटी लिख करके शो कर रहा है, तो इससे घबराने की जरूरत नहीं है। यूनिवर्सिटी के द्वारा आपके डॉक्यूमेंट का सत्यापन चल रहा है। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दे मेरा नाम लिस्ट में है बट पोर्टल पर शो नहीं हो रहा है, तो क्या करूँ, प्लीज रिप्लाई मी।
तो देखिए अगर आपका नाम लिस्ट में है और पोर्टल पर नहीं शो कर रहा है तो ये घबराने वाली बात नहीं है। टेक्निकल इशू की वजह से या जो छात्राएं ऑलरेडी आवेदन कर दी हैं तो उनका नहीं भी शो करता है, तो कोई घबराने वाली बात नहीं है, आप बेफिक्र रहिए प्लीज। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैम अगर आधार सीडिंग दूसरे बैंक से है और अकाउंट दूसरा दिए हैं फॉर्म भरते टाइम, तो क्या उस बैंक में पैसा आ जाएगा, प्लीज बताइए ना। तो देखिए कई वीडियो में हमारे द्वारा बताया गया है कि रजिस्ट्रेशन के वक्त आप कौन से अकाउंट का डिटेल्स दे रही हैं इससे मतलब नहीं है। आप लोग का आधार नंबर देखा जाएगा और जिस बैंक अकाउंट के साथ सीड पाया जाएगा पैसा उसी खाते में ट्रांसफर कर दिया जाएगा, तो आपके आधार सीडेड वाले खाते में ही पैसा आएगा, इस बात को आप ध्यान में रखिए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दीदी मेरा स्टेटस में रेडी फॉर पेमेंट सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी ऑफ फंड बता रहा है, लेकिन मेरा रिजल्ट पोर्टल पर अपलोड नहीं है, क्या रुपया नहीं आएगा? पूरा डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो गया है लेकिन रिजल्ट नोट प्रेजेंट बता रहा है। देखिए अगर रिजल्ट नोट प्रेजेंट बता रहा है और आपने ऑलरेडी आवेदन कर दिया है तो ये कोई घबराने वाली बात नहीं है, आपका पेमेंट आ जाएगा अगर सारा डॉक्यूमेंट सही होगा तो। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेरा लिस्ट में नाम ही नहीं है, 18 दिसंबर को कॉलेज में फॉर्म फिल की थी ऐड करवाने, अभी तक ऐड नहीं हुआ है, तो कोई बात नहीं। तो देखिए अगर आपने ऑलरेडी अपने कॉलेज में डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिया है तो पोर्टल खुलने का इंतजार कीजिए। कॉलेज के द्वारा डॉक्यूमेंट यूनिवर्सिटी को भेज दिया गया होगा और पोर्टल जैसे ही खुल जाता है यूनिवर्सिटी के द्वारा आपका डेटा पोर्टल पर अपलोड कर दिया जाएगा, आप ज्यादा घबराइए नहीं प्लीज। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रजिस्ट्रेशन कब से होगा, तो बहन अभी इसको लेकर के कोई भी ऑफिशियल नोटिस नहीं जारी किया गया है कि कब से शुरू होगा। जैसे ही कोई ऑफिशियल नोटिस जारी होता है वीडियो के माध्यम से आप लोग को हम सूचित कर देंगे, फिलहाल आप बेफिक्र रहिए प्लीज। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एलएनएमयू यूनिवर्सिटी के एसएसबीएस कॉलेज बेगूसराय सन 19 से 22 का अभी तक वेटिंग फॉर अप्रूवल बाय यूनिवर्सिटी ही शो कर रहा है। तो देखिए जिनका भी वेटिंग फॉर अप्रूवल बाय यूनिवर्सिटी लेकर के शो कर रहा है वे एक बार जरूर चेक कर ले उनके कॉलेज का नाम लिस्ट में है या नहीं, या जिस विषय से उन्होंने ग्रेजुएशन पास किया है उसको मान्यता प्राप्त है या नहीं। अगर मान्यता प्राप्त नहीं होगा तो वेटिंग फॉर अप्रूवल बाय यूनिवर्सिटी लंबे समय तक शो करेगा, तब तक शो करेगा जब तक कि शिक्षा विभाग के द्वारा कोई दिशा निर्देश नहीं जारी कर दिया जाता है। अगर आपके कॉलेज को और विषय को मान्यता है तब तो आपके डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन करके उसको आगे बढ़ा दिया जाएगा और फाइनल स्टेटस में रेडी फॉर पेमेंट सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स लिख करके शो कर देगा। तो इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि एक बार आप लोग जरूर चेक कर लीजिएगा, और चेक कैसे करना है हमारे द्वारा बताया गया है, इस चैनल पर वीडियो पड़ा होगा, उस वीडियो को ओपन करके आप लोग देख लीजिएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दीदी मेरा फाइनल स्टेटस में रेडी फॉर पेमेंट सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी ऑफ फंड शो हो रहा है लेकिन मैं रिजल्ट चेक किए हैं तो नोट प्रेजेंट दिखा रहा है, नो रिकॉर्ड फाउंड काइंडली, तो क्या करना होगा मुझे प्लीज रिप्लाई में। तो देखिए बहन आपने ऑलरेडी आवेदन कर दिया है, आपके फाइनल स्टेटस में रेडी फॉर पेमेंट सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स लिख करके शो कर रहा है और रिजल्ट आपका पोर्टल पर अपलोड नहीं है, तो कोई बात नहीं। देखिए रिजल्ट पोर्टल पर खास करके उन्हीं छात्राओं का शो करता है जिन्होंने आवेदन नहीं किया है। आप लोगों ने आवेदन कर दिया है, आवेदन किए हुए 5-6 मंथ गुजर चुके हैं, तो हो सकता है कि विभाग के द्वारा पोर्टल से ये रिकॉर्ड हटा दिया गया हो ताकि कोई फर्जी स्कैम ना हो, तो इसको लेकर आप लोग को ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेशन 2017 से 20 वालों का स्कॉलरशिप मिलेगा या नहीं। मेरा 2 साल से अभी तक हेडक्वार्टर में पेंडिंग है, हेडक्वार्टर से वेरीफाई कैसे होगा। तो देखिए हेडक्वार्टर से वेरीफाई करके विभाग के द्वारा ही आगे बढ़ाया जाएगा, इसमें आप और हम कुछ नहीं कर सकते हैं, तो परेशान क्यों होंगे, हम लोग वेट करेंगे विभाग के द्वारा आगे की कार्रवाई का। देखिए इनके कमेंट का जवाब देते हुए एक बहन लिख रही है कि जल्द हो जाएगा, मेरा भी सेम सेशन है, आज वेरीफाई हो गया हेडक्वार्टर से भी, तो जैसे इनका हो गया है आपका भी हो जाएगा। वेट करना है, पेशेंस नहीं खोना है, इसके अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं है। कि जो मेन कमेंट थे उन सभी का रिप्लाई दे दिया गया, बाकी लोगों का कमेंट वेटिंग फॉर अप्रूवल बाय यूनिवर्सिटी को लेकर के और साथ ही रेडी फॉर पेमेंट सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स को लेकर के ही है, तो एक ही कमेंट का जवाब बार बार दे करके वीडियो लंबा करने से अच्छा है आप लोग अपने क्वेश्चन से रिलेटेड कमेंट को ही देख लीजिए जिसका जवाब हमारे द्वारा दिया गया है। तो उम्मीद करते हैं कि जिनके भी फाइनल स्टेटस में वेटिंग फॉर अप्रूवल बाय यूनिवर्सिटी या रेडी फॉर पेमेंट सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स लिख करके शो कर रहा है, साथ ही पोर्टल पर जिनका रिजल्ट नोट प्रेजेंट या नो रिकॉर्ड फाउंड या नोट वैलिड डिटेल बता रहा है, या ओल्ड सेशन की वैसी छात्राएं जिनका फॉर्म पेंडिंग में पड़ा है यूनिवर्सिटी लेवल 2 में 3 में या हेडक्वार्टर वेरिफिकेशन में, उन सभी को उनके सवालों का जवाब आज मिल गया होगा। अगर मिल गया है
तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। साथ ही कोई क्वेश्चन हो और आप लोग भी चैनल पर न्यू आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके जो भी क्वेश्चन करना होगा वीडियो के कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिएगा। आज के वीडियो की तरह ही नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के भी क्वेश्चन का आंसर हमारे द्वारा दे दिया जाएगा। तो आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।